अहमद के 5 बेटों में 2 बेटे जेल में हैं और तीसरा जो बेटा है उसका एनकाउंटर हो चुका है। सबसे छोटे बेटे की आज हादसे में मौत हुई। एक बेटा ग्रेजुएशन का छात्र है। अतीक का पूरा जो कुनबा है एक एक करके वो बिखर गया है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये 2023 की तस्वीर है, आपको याद होगी, जब माफिया अतीक को कैमरे के सामने ही गोली मार दी गई थी। अतीक अहमद के साथ उसके भाई अशरफ को भी गोली मार दी गई थी। अब जरा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, देखिए कि कैसे बिखर गया धीरे धीरे अतीक अहमद का कुनबा। चलिए जानते हैं। अब देखिए जरा, इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। अतीक अहमद 2023 में हत्या होती है। अतीक अहमद की पत्नी जो है शाइस्ता परवीन, वो 2023 से फरार चल रही है अब तक। और 5 बेटे में उमर जो है लखनऊ जेल में बंद है, अली जो है वो झांसी जेल में बंद है और असद पहले ही एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अहजम ये ग्रेजुएशन का छात्र है जो अभी मात्र जो जीवित अभी है अतीक अहमद के बेटे में, वो यही अहजम। और अबान सड़क हादसे में आज मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 में से एक बेटा अभी बचा है। अब देखिए, माफिया अतीक अहमद का कुनबा एक एक करके बिखर रहा है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जैसा आपको हमने बताया। सबसे छोटे बेटे अब्बान की आज सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके दोनों जो बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। तीसरा जो बेटा है असद 2023 में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चौथा जो बेटा अहजम बाहर है, ग्रेजुएशन का ये छात्र है। और सूत्रों के मुताबिक जेल में अली को अबान की मौत की खबर मिली। इसके बाद वो जेल में रोने लगा, फिर कुछ देर बाद वो शांत हो गया भावुक होने के बाद। अब अबान के जनाजे में परिवार दोनों बेटों को शामिल कराना चाहता है और इसके लिए परिवार ने वकीलों से भी संपर्क किया है। हाईकोर्ट में पैरोल अर्जी दाखिल करने की तैयारी चल रही है। अबान की जेल में अली से मिलने ये जाया करता था। पिछले 10 महीने में 49 बार जेल जाकर मुलाकात की थी अबान ने। 2023 में अतीक अहमद को कैमरे के सामने गोली मार दी गई थी। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में यह गोली मारी गई थी। इस हमले में अतीक का भाई अशरफ भी उस वक्त मार दिया गया था। इस बीच अतीक अहमद के चौथे बेटे ने अस्पताल पहुंचकर कहा कि जेल में बंद दोनों भाई को जनाजे में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुना आपने, परिवार की मांग है कि पुलिस उसे आने दे, इजाजत मिले दोनों भाइयों को। अब कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। चूंकि अतीक और उनके 2 बेटों की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां है? 2023 से अब तक फरार है शाइस्ता परवीन। क्या वो अपने छोटे बेटे के जनाजे में शामिल होंगी? पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में वो नहीं पहुंची थी। आइए जरा जो डिटेल्स हैं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, शाइस्ता परवीन 2023 से फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। साथ ही शाइस्ता पर 6 केसेस, 6 मुकदमे दर्ज हैं। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद के जनाजे में नहीं पहुंची थी और बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी सामने नहीं आई। अब छोटे बेटे की मौत के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार मां शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने आएगी? शाइस्ता की तलाश में 9 राज्यों में छापेमारी हुई। पुलिस की स्पेशल टीम के साथ एटीएस की मदद ली गई। शाइस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधी की लिस्ट में है, लेकिन अंडरग्राउंड शाइस्ता का कोई लोकेशन अभी तक नहीं मिल सका है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी भी फरार है। तीनों पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। साथ ही हमलावरों को मदद देने का भी आरोप बनाया गया था। आरोपी शाइस्ता के सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। इस वजह से शाइस्ता का बेटे के जनाजे में आना मुश्किल ही लग रहा है। तो अतीक अहमद के बेटे की मौत पर सियासी बयानबाजी भी बहुत तेज है। आइए कौन क्या कह रहा है, सुनते हैं। अब हादसा तो हादसा, उसको दूसरा नहीं देखना। अगर कोई बयानबाजी करता तो जांच का विषय, बिना जांच के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। हादसा तो कोई भी कहीं हो सकता है और हादसे में शिकार हैं तो हादसा को सड़क पर हादसे को हादसे के हिसाब से देखा जाना चाहिए, फिर राजनीति।
और उसमें एक व्यक्ति संभवतः जो जख्मी है उसने भी पुलिस के सामने बयान दिया है। तो कुछ लोगों का काम ही है हर घटना को विवादित बनाना, कुछ लोगों की मंशा होती है हर घटना को लेकर एक बवंडर खड़ा करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वहाँ पे जांच कर रही है और पुलिस का भी बयान आया है, ग्रामीणों का भी बयान आया, और सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में जो व्यक्ति जख्मी हुआ है उसका भी बयान आया। उसको सुन लेंगे तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मालूम है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और इस दुनिया में जो माँ बाप करते हैं यह व्यक्ति खुद करता है, कहीं ना कहीं कर्म का फल भोगना पड़ता है। नहीं, किसी का भी मौत हो तो वो दुखद ही होता है। और अब जो प्राकृतिक या ईश्वरीय जो घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप में किसी का भी मृत्यु हो वो दुख का ही कारण बनता है। आगे बढ़ते हुए अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। तो देखिए मॉनसून सत्र में कैसे हंगामा बरसा वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कैसे राहुल गांधी की गूंज और सांसद रवि किशन के खास मौन व्रत पर कैसे बवाल मचा है। तो लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में तेज बारिश हुई तो संसद भवन में भारी हंगामे और बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई। जो विपक्ष पहले अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था